जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो 14 दिसंबर पे सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है उसके विषय में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सी साधनाएं आप लोगों को मैं दे चुका हूँ, ग्रहण पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मोस्टली जो सभी बंदों का एक ही वेश रहता है, अप्सरा साधना करनी है। अप्सरा साधना प्रत्यक्ष भी करनी है, सिद्धि भी लेनी है। मतलब एटलीस्ट मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि ये साधना कर लो, पर आपके समझ में नहीं आता। आप बोलते नहीं मुझे पहले अप्सरा साधना करनी। तो अब देखिए, ये 21 दिन की भी होती है, 41 दिन की भी होती है, 60 दिन की भी होती है, 90 दिन की भी होती है। ठीक है, ऐसे करके चलती है। पर कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जिसमें आप लोगों को ये 3 महीने की जगह 1 दिन में भी कंप्लीट की जा सकती है। तो ऐसे ही टाइम को बोला जाता है या तो शुभ मुहूर्त, या ग्रहण काल, या कोई विशेष ऐसा पर्व जो पड़ता है वो, जो इसके लिए मोस्ट प्राइमरी दिन बनाया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके रीज़न के विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले एक वार्निंग देना चाहूँगा। ये जो साधना मैं दूंगा आप लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पूरे विधि विधान से ही करनी है। अगर आप बगैर विधि विधान के करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट खतरनाक भी मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग पहले सोच लें, समझ लें। और दूसरी बात इसमें पॉइंट ऑफ व्यू, ये साधना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी पे भी कोई रिस्क आए। मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, जिससे कि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी जाएगी, तो नहीं दी जाएगी ये साधना। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 13 तारीख तक ही दी जाएगी। अलग ग्रुप बनाया जाएगा अप्सरा का, अलग से साधना दी जाएगी। उसके बाद इस साधना को आप डेली नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही दिन करनी है। किस्मत आपकी होगी, प्रत्यक्षीकरण होगा या नहीं होगा वो आपकी पावर ऑफ एनर्जी एंड मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं क्लियर बोलता हूँ, आपको समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आ जाए तो ठीक। क्योंकि मैं वो घुमाने वाला काम नहीं करता कि नहीं 5,000 दे दो, 20,000 दे दो, मैं सामने खड़ा कर दूंगा, 1 लाख दे दो मैं सामने। ऐसा कोई फालतू का ड्रामा नहीं है यहाँ। जो भी है क्लियर है। आप लोगों को साफ बोलता हूँ कि ये जो प्रत्यक्षीकरण होगा वो आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर होगा, कि आपको कैसा डिपेंडेंट रहना है। अब इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ इस साधना के, जो आप लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहली बात, ये साधना सावर है, ठीक है। इसमें दोनों अनुभव होंगे, अच्छे भी और खतरनाक भी। खतरनाक इन द सेंस कोई दूर से आपको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, कुछ घुंघरू की जगह कुछ और आवाज़ें आ सकती हैं। लेकिन जो मैं साधना दूंगा इसमें एक सुरक्षा मंत्र दिया जाएगा। वो सुरक्षा मंत्र आप जब करके बैठेंगे तो आपको सीधी सी बात है, समझ लेना कि आपके पास फुल प्रोटेक्शन है। आपको इधर उधर भ्रमित नहीं होना है, वो फुल प्रोटेक्शन होगी, आपको कोई टच नहीं करेगा। आपको आसन से नहीं उठना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इस बात को आप छोड़ दें दिमाग से निकाल के कि हाँ भाई, कि कोई भी आप पे अटैक मारेगा, समझ गए। वो सिर्फ आपके दिमाग से खेलने की कोशिश की जाएगी अगर ये खतरनाक अनुभव होते हैं तो। वैसे मोस्टली अप्सरा साधना में खतरनाक अनुभव नहीं होते हैं, पर ग्रहण काल है और ये विधि जो है ये पूर्णतः गुप्त और सावर विधि है।
यूट्यूब पे भी सावर विधि है, लेकिन ये विधि विधान यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका रीज़न मैं जानता हूँ। मंत्र सब जगह मिल जाएगा, ये विधि विधान कहीं नहीं मिलता सावर का। इसमें आपको करना क्या है, अब ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 2 चौकी चाहिए, चौकी मतलब बाजोट, ठीक है, समझ लो। 2 चौकी चाहिए, जिसमें आपको एक में आपका यंत्र बनाएंगे आप लोग। जो मैं यंत्र दूंगा उसको आपको बनाना है। जो यंत्र आपका होगा उसको आपको एक वाइट कपड़ा रखना है, ठीक है। उस पर जो पीले चावल होते हैं ना, चावल को येलो मतलब येलो कर लो हल्दी मिला के, वो चावल बनाने हैं। और उस यंत्र को बनाने के बाद जो भी हिंदी का वर्ड है उसे सिंदूर से लिखना है अंदर। गीला सिंदूर कर सकते हो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कोम कोम सिंदूर जो भी उसमें, ठीक है। और एक साइड राइट हैंड साइड पे जो भी मंत्र है, ठीक है, वो तो बहुत बड़ा है तो उसको तो आप लिख नहीं पाओगे, तो जो भी उस अप्सरा का नाम है उसके बगल में अपना नाम लिखना है, ठीक है, समझ गए। राइट हैंड साइड पे अपना नाम, पहले अप्सरा का नाम फिर अपना नाम। लेकिन ये साधना बंद कमरे में होगी, ऐसे समझ लो, और अकेले में होगी, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। और जो ग्रहण काल का समय है वो 7:04 से शुरू हो रहा है आपका, और आपका ये रात तक चलेगा, ठीक है। तो मैं एक रात में मतलब आपका जो चलेगा वो 12:23 तक चलेगा। तो 7:04 से मतलब 5 साढ़े 5 घंटे का है ये, आपका ऐसे समझ लो। तो इतने में करना है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें 5 माला ही करनी है। और मैं समझता हूँ कि 5 माला करने में सबकी हालत खराब होने वाली है, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मंत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग जो संकल्प लेंगे वो डिपेंडेंसी ऐसी करेंगे कि मैं इस ग्रहण काल में यथासंभव जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं मंत्र जाप करूँगा, ठीक है। वैसे करके आप उस मंत्र को करेंगे। और मैं ये मंत्र क्यों कर रहा हूँ, जो हमारी अप्सरा है उसे एक मित्र के रूप में पाने के लिए, और सदैव मेरी सहायता और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूँ। अगर अप्सरा की इच्छा है तो मुझे प्रत्यक्षीकरण मतलब अपने दर्शन प्रदान करे और मुझ पर कृपा करे। ऐसे करके इस संकल्प को मॉडिफाई आपको करना है, ठीक है। कोई भी ये डिपेंडेंसी नहीं दिखाएगा कि मुझे सिर्फ दर्शन ही करने, ठीक है। तो ये चेंजमेंट आपको कर लेगा। अब आते हैं आपका नॉर्मल विधि विधान, पवित्रीकरण करना, ये करना वो करना, ये सब हो गया। आपको स्टेप जहाँ तक है कि आपको गुरु मंत्र तक करना है, उसके बाद अप्सरा का पूजन करना है विधि विधान से। और आपको इसमें जरूरी मोस्टली क्या है, तिल के तेल का दीपक होना चाहिए, तिल के तेल का दीपक, समझ गए। और जो आपका है फूल जो होने चाहिए वो होने चाहिए गुलाब के, इत्र जो होना चाहिए वो भी गुलाब का या चमेली का खुशबू वाला इत्र, बढ़िया है ना। माला जो होगी वो भी गुलाब की होगी। 2 माला लानी है, एक तो अप्सरा पे चढ़ाएंगे, एक सामने रख देंगे, ठीक है। यंत्र जो होगा, चौकी होगी वहाँ या फिर अप्सरा के सामने एक थाली सजाएंगे, जिसमें कांसे की थाली मतलब तांबे की थाली होगी, जिसमें आप फूल पंखुड़ी रखेंगे, मतलब गुलाब की पंखुड़ी रखेंगे, उसके ऊपर फोटो रखेंगे फ्रेम कराई हुई अप्सरा की, ठीक है। एक माला तो वहाँ पहना देंगे, एक रख लेंगे। अगर प्रत्यक्षीकरण होता है तो उस माला को मानसिक रूप से सामने वाले को पहनाना है, ऐसा नहीं है कि खुद ही उठा के पहना दो। आप ये सोचोगे कि मैं ये माला उनको पहना रहा हूँ जब वो आपके वचन से, आप लोगों के जो वचन है वो हो जाए, ठीक है, समझ गए आप लोग। जब आप लोगों के वचन हो जाए तब, तो वचन में क्या होगा वो आप लोग समझते हैं, समझदार हैं। कोई भी फालतू के वचन नहीं लेने हैं कि इस जीवन के बाद भी आपके साथ दिक्कत हो, तो वचन आप सोच समझ के लेना, ठीक। और उसके बाद वो मानसिक रूप से माला पहना देनी। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इसमें आते हैं प्रॉपर विधि विधान पे। आपको एक मीठा पान चाहिए, जी हाँ, मीठा पान लेके आएंगे। सुपारी डलवाना हो डलवाओ, ना डलवाना हो ना डलवाओ। जितनी देर मंत्र जाप चलेगा उस पान को आपको अपने गाल के किनारे रखना है, ये बात याद रखना,
ख़त्म मत कर लेना बीच में, ठीक है। ये आपको गाल के किनारे पे रखना है। इतना करने के बाद आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब ऐसे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत तगड़ा हो गया कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं सिंपल सी बात समझाता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो नॉर्मल सारा सामान का सेटअप लगा लेना है जो भी मैंने बताया है, और आप लोगों को विधि में भी मिल जाएगा कि क्या क्या है, चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको पवित्रीकरण के बाद, वो गुरु मंत्र करने के बाद आपको अप्सरा का पूजन करना है। अप्सरा का पूजन जो विधि विधान से बताया गया है वो। उसके बाद आपको पान को, अप्सरा पूजन के बाद उस पान को आपको हल्का सा चबाना है, थोड़ा सा मतलब, और उसके बाद उसको गाल को साइड में रख लेना है, और उसके बाद आपको मंत्र जाप करना है। 11 माला तो बहुत ही कम लोग कर पाएंगे, इसलिए रिस्क मत लेना। 5 माला तक मैं मैक्सिमम लिमिट समझता हूँ कि 5 माला हो जाएगी। 1 घंटे में 1 माला के अभी रेशियो लेके चलूँगा तो 5 माला हो जाएंगी, पर आप लोगों से नहीं होंगे, इसलिए मैं बोल रहा था कि यथासंभव कि जितनी मेरे अंदर सामर्थ्य है उतनी मैं इस ग्रहण काल में करूँगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 या 2 या 3 माला हो पाएंगी, ठीक है। तो इतनी माला करना। उसके बाद जैसे ही 12 बजता है, ठीक है, बंद कर देना, जब समर्पित कर देना माला पूरी करके, या 12 बजे से थोड़ा सा पहले भी हो जाए तो भी बंद कर देना। ऐसे मान लो 2 माला हो गई, 3 माला हो गई तो बंद कर देना अपना। उसके बाद फिर उनका ध्यान करना, जो ध्यान की विधि उसमें बताएगी वैसे करके ध्यान करना, और आपको वो प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने जो आरती है, जो भी प्रोसेस है वो करना है। बस इतना करने के बाद आपको डेली उनका ध्यान करना है, ठीक है। डेली आपको ध्यान करना है, जो भी कोई प्रॉब्लम है आपको वो बतानी है और वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अब आपको उनके प्रत्यक्षीकरण के बारे में डिपेंडेंसी रहनी है कि प्रत्यक्षीकरण उसे तो करना ही है, तो आपको क्या करना है, वही जो मंत्र आपने बोला था, पढ़ा था सावर मंत्र, उस मंत्र को 5 बार पढ़ना है। उसके बाद ध्यान करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो छवि आपके आंखों के सामने होगी जो अप्सरा आपने बनाई है, ठीक है, और वही अप्सरा आपके आगे कार्य करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं करना है, अपना काम कराना है, तो क्या करेंगे अब? आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल हवन के द्वारा 5 आहुति देनी है, या 21 आहुति या 11 आहुति, मैक्सिमम 21 आहुति देना है आपको डेली। जब भी आप कोई भी काम करना चाहते हैं, पहले तो आप डेली जो भी बात होगी आप उस अप्सरा का नाम लेके मन ही मन बताएंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आँख बंद करके, वो आपको हो जाएगा। अब आपकी कोई समस्या आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दिक्कत आ रही, तो आप 21 बार मंत्र की आहुति देंगे। मतलब 1 बार मंत्र पढ़ा 1 आहुति, ऐसे 21 बार आहुति देंगे। आप जो कंडा होता है या उपला बोलते हैं जिसे, गाय के गोबर का, उसमें आपको आहुति देनी है जो हवन सामग्री है उससे, और उसमें थोड़ा सा गूगल मिला लेना है, गूगल धूप जो होती है वो। ऐसे करके आपको 21 आहुति देनी है और आपका काम जल्दी से जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ये मैंने प्रयोग भी बता दिया सावर मंत्र का, विधि भी बता दी, विधान भी बता दी। अब रही बात विधि मिलेगी कैसे। विधि करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट करके वो विधि ले सकते हैं। लेकिन ये विधि सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख तक ही मिलेगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और ये विधि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे साधकों पे कोई भी रिस्क आए, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी जो भी साधनाएं मेरे द्वारा दी गई हैं, बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं जो फ्री हैं। आप लोग अगर इस काबिल नहीं हैं, देखिए अप्सरा साधना एक राजसिक साधना है। राजसिक साधनाओं में विधि विधान का ज़्यादा खर्चा होता है, हवन भी करना होता है, ये भी करना होता है, वो भी करना होता है। तो इसलिए आप लोगों को उस किसी भी राजसिक साधना को करने के लिए आपके पास अमाउंट खुद के लिए होना चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे। ऐसे जैसे कि मान लीजिए आप 21 दिन वाली साधना करते हैं अप्सरा साधना, तो आपको कम से कम नहीं तो 5 या 6 हज़ार रुपये होना चाहिए डेली की यूज़। जब आप जोड़ेंगे ना कैलकुलेशन, तो 5-6 हज़ार आपका खर्चा हो ही जाएगा। अगर मैं 10 रुपये की मिठाई बोलता हूँ ना, तो 21 दिन में कितने की हो गई? 210 रुपये की तो मिठाई हो गई, 10 रुपये के फूल। तो ऐसे करके आपका कॉस्टिंग जो बैठेगा ना जाके, वो टोटली आपका जाके बैठ जाएगा 5 या 6 हज़ार में हवन मिला के।
ठीक है। तो इसलिए ये राजसिक साधनाएं हैं और इसमें खर्चा होता है। तो अगर आपको साधना जिसके पास नहीं है अमाउंट, तो पहले ये अप्सरा साधना और इन सब का राजसिक साधनाओं से दूर हट जाए। वो समझो, जिसके पास धन नहीं है तो पहले वो धन कमाने के लिए वैदिक साधनाओं का सहारा ले, जो वैदिक साधनाएं होती हैं वो करे। उसके बाद फिर वो राजसिक साधनाओं पे आए, जैसे राजा के तरीके उसको भोग कर सके, तो मतलब धन प्राप्ति, ये प्राप्ति वो सब कर सके। ठीक है, पहले वैदिक, ठीक है, उसके बाद फिर राजसिक। राजसिक के बाद आदमी सोचता है बड़ी बड़ी साधनाओं के बारे में, क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा तो आप आराम से इजीली बड़ी बड़ी साधनाएं कर सकते हैं। तो पैटर्न के हिसाब से चलो। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि नहीं मेरे साथ ही साधना करो, जहाँ भी सूटेबल लगे वहाँ करो, लेकिन साधनाओं में हिस्ट्री समझो कि किसमें कितना खर्चा होता है, क्यों होता है, क्या ज़रूरी है, और हमारे हिसाब से कौन सी साधना हमें सूटेबल करनी है। आपके पास पैसा है नहीं, समझना, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, बहुत बुरी लगती है आदमी। आपके पास पैसा है नहीं, आप दूसरे के पास गए, बोले मुझे अप्सरा साधना करनी है, उसने बोला 5100 रुपये लगेंगे। आपने जहाँ तहाँ से उधार लेके 5100 रुपये दे दिया, ठीक है, उसने आपको ऐसी विधि पकड़ा दी, ठीक, आपने वो साधना कर ली। कर क्या ली, अब आपके पास किसी दिन ये चीज़ के लिए पैसे नहीं, वो चीज़ के लिए पैसे नहीं, ये करने के लिए आप यहाँ वहाँ से उधार ले ला के कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में रिजल्ट मिला ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वो विधि परफेक्ट नहीं थी। तो आपका जो कर्जा हुआ वो कम से कम 10-11 हज़ार हो गया। 10-11 हज़ार कर्जा हुआ, उसके बाद फिर आपने उसको कर्जे को चुकाते आपका 20-21 हज़ार वो हो गया, तो आप तो लॉस में ही गए ना। इससे अच्छा जिसके पास नहीं है, पहले वो वैदिक जो होती है हमारी, ठीक है, वो साधनाएं करें, ठीक है। और जैसे वैदिक धर्म के बोलते हैं सात्विक साधनाएं करें, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं होता। नॉर्मल आप पूजा विधि विधान, जैसे मैं बहुत से देता हूँ कि आपको धन प्राप्ति के लिए ये मंत्र पढ़ो, ऐसे करके काली का पंचबाण पढ़ो, नौकरी के लिए ये करो, ऐसे करके आप लोगों को देता रहता, तो वो साधनाएं करो, उससे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। जब आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपको 10-11 हज़ार खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आप लोग कहीं से भी साधना कर सकते हो। तो पॉइंटों पे चलो, साधना को बेस समझो कि कौन सी साधना सात्विक वैदिक है, ठीक है, कौन सी राजसिक है, कौन सी कपालिक है, कौन सी शमशानिक है। उन साधनाओं को आपकी क्या ज़रूरत है, कौन सी करनी चाहिए। बहुत जैसे होते हैं, वो बोलते हैं नहीं अप्सरा साधना नहीं करनी, मुझे भूतनी साधना करनी। आप शमशानिक पे घुस गए, आपको क्या पता शमशान का पता ही नहीं है। आपको पता है कि बस ये कि आपके घर वाले हैं, आप सोच रहे हैं मैं शमशानिक कर लूँगा। क्या आपको पता है शमशानिक साधना का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? जो भी इफेक्ट होता है, अटैक सबसे पहले वो आपके घर वालों पर डालती है। आप तो मस्त बैठे हो, अटैक आपके घर वालों पे पड़ेगा, तब आप रोते रोते घूमोगे, बचा लो बचा लो बचा लो, कोई बचाने वाला नहीं आता। समझ रहे हो ना? तो साधना पहले डिपेंडेंसी करो कि कौन सी करनी है, पहले खुद डिपेंडेंसी हो जाओ, अपने दिमाग को जोर लगाओ। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि कभी भी कोई साधना मत करो, लेकिन ध्यान जरूर करो। खुद को सोचो समझो कि हाँ भाई मेरे को क्या ज़रूरत है, किस तरीके की साधना बन सकती है। जल्दी यूट्यूब के वो रूमर में मत आओ कि ये तो अपार पैसा बरसाएगी। अरे पैसा बरसाएगी, लेकिन जाएगा कितना, और मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ये साधना मेरे को इतना प्रॉफिट दे रही है तो मेरे से लेके आ रही है, ये भी तो सोचो। ये भी तो सोचने वाली बात है कि आपको फ्री में तो आजकल कुछ नहीं दे रहा कोई, तो ये साधना मेरे को इतना पैसा दे रही है तो मेरे से रिटर्न में क्या ले रही है। इन सब चीज़ों को सोचना पड़ता है डीपली। इसीलिए मैंने ये आप लोगों के कहने पे इतने दिन से जो आप लोग चिल्ला रहे थे अप्सरा अप्सरा अप्सरा, इसीलिए मैंने सारी अप्सराओं के लिए एक ही मंत्र का जो ढूंढ ढांड के निकाला है ना। वैसे मैं देने वाला नहीं था ये मंत्र, मैं आपको क्लियरली बोलूँ, पर आप लोगों के इतने प्रेशर की वजह से मैंने ये मंत्र आपको बताया है। जो विधि सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख तक ही दी जाएगी। जिसे जिसे करना है वो 13 तक कर लेगा। इस साबर विधि है, इसके अलावा ये विधि पुरानी विधियों के तरीके छुपा के रख दी जाएगी, जैसे कि मेरे यहाँ पहले से होता चला आ रहा है कि एक बार विधि देने के बाद बार बार वो विधियाँ नहीं दी जाती। ठीक है, तो अब जिसे इसे करना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके कर सकता है। अगर नहीं करना है आपको, जो मैंने बताया उस तरीके से आप समझ गए होंगे,
तो आप लोग मेरे चैनल पे जो जो विधियाँ हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।